वेलकम बैक टू टारगेट बीएससी लाइफ साइंसेज। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ऑल पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जीज पजेस्ड बाय अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। किसी एक सिस्टम के अंदर उसके जितनी भी एनर्जीज होती हैं उनको हम इंटरनल एनर्जी नाम देते हैं। चाहे वो ट्रांसलेशनल एनर्जी हो, रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो, इलेक्ट्रॉनिक या इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जीज। किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ क्या है? कि फर्स्ट है कि एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जिसकी वैल्यू सब सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि जो सिस्टम है उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट है ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है। पाथ इंडिपेंडेंट सेम चीज़ की ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। नेक्स्ट है हम मैथमेटिकली किस तरीके से इंटरनल एनर्जी को शो कर सकते हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल इंटरनल एनर्जी एंड इनिशियल इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, जो हम बहुत ही टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर। है ना? जितनी एनर्जी एनर्जी जो है कभी भी क्रिएट नहीं होती, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ ये ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट लॉ के, जो कि यही कहते हैं कि एनर्जी जो है वो कभी भी क्रिएट नहीं होती, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। ओके, तो दीज आर दी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ। जैसे कि कंजर्वेशन इन आइसोलेटेड सिस्टम में क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बस ये ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इक्विवेलेंट कन्वर्जन क्या कह रहा है? कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी बॉडी में कंज्यूम हुई है उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परपेचुअल मोशन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कभी भी हम एक ऐसी मशीन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो विदाउट एनर्जी कंज्यूम करे, एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। ओके, अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। कंसीडर करना है कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी अभी है U1। अब इसने सराउंडिंग से एनर्जी गेन की इन द फॉर्म ऑफ हीट और क्यू एनर्जी, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करें जो अभी है वो कितनी है? U1 प्लस में क्यू है। अब कुछ वर्क होगा, ये एनर्जी किसी और जगह ट्रांसफ़र होगी। लेट सपोज वर्क डन हुआ और जो फाइनल इंटरनल एनर्जी आई वो कितनी हो गई? U1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। U2 माइनस U1 करेंगे, इससे क्या निकल के आएगा? चेंज इन U निकल कर आएगा, और Q प्लस डब्ल्यू। तो ये जो है दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। यहाँ पर हमारे पास जो Q है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को, W रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क को, एंड चेंज इन U रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये हमने पढ़ा था आगे। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था कि W जो होता है वो क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल एंड DV, और यू कैन सी चेंज इन V। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। अभी जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी उसमें क्या था? चेंज इन U Q प्लस W। राइट, यहाँ पे हम Q W की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, P एक्सटर्नल एंड चेंज इन V।
तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या होगा, दिस, और ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म्स ऑफ द फर्स्ट लॉ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस के लिए। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस, जहाँ पे जो इनिशियल स्टेट होती है वहीं पे दोबारा से एनर्जी रिटर्न होकर आती है, कहाँ पे, फाइनल स्टेट, और मतलब सिंपल से वर्ड्स में इनिशियल स्टेट जो होता है वही फाइनल स्टेट होता है। तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम है तो जो इंटरनल एनर्जी है वो भी सेम रहेगी, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, ज़ीरो। और हमने क्या पढ़ा था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होती है। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है ज़ीरो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू जो होगा वो माइनस ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि वर्क डन बाय द गैस जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है टू द हीट अब्सॉर्ब्ड। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, उसे आइसोकोरिक प्रेशर कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ओके। फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन पी एंड चेंज इन वी। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्यू जो हो जाएगा वो चेंज इन यू के बराबर हो जाएगा, ओके। सो इसका क्या मतलब है, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती। अगर हीट एक्सचेंज नहीं हुई है तो यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो चेंज इन यू इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू, हीट ज़ीरो हो गया तो हमारा फाइनल क्या आ गया, चेंज इन यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। द इसका क्या मतलब है, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इक्वल है अडियाबेटिक वर्क डन ऑन द सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।